स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में जो आदमी आप देख रहे हैं, इसका नाम अंकुश भारद्वाज है और ये निशानेबाजी यानी शूटिंग का नेशनल लेवल का कोच है। लेकिन इसने एक नाबालिग लड़की जो इसके पास शूटिंग सीखने आती थी, उसके साथ दरिंदगी सारी हदें पार कर दी है। मैच के बाद उसे 5 स्टार होटल में बुलाया और उसी 5 स्टार होटल के कमरे में जबरदस्ती कर उसका रेप कर दिया। 21 दिन तक लड़की सदमे में रही थी क्योंकि इसने रेप करने के बाद उस नाबालिग बच्ची को धमकी भी दी थी कि अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। फिर ये कैसे मामला सामने आता है और क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ था, उसकी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर नोएडा की रहने वाली एक 17 साल की लड़की जो है 2017 में उसने शूटिंग सीखना शुरू किया था और 2025 में वो नेशनल लेवल के कोच अंकुश भारद्वाज से ट्रेनिंग लेनी उसने शुरू कर दी थी। लेकिन उसे जरा सा भी इल्म नहीं था कि जिसके पास वो ट्रेनिंग लेने जा रही है वो एक इंसान के भेष में छुपा हुआ एक हैवान है, एक शैतान है। तो यहाँ पर नोएडा की रहने वाली उस लड़की ने जो है 6 जनवरी को फरीदाबाद के NIT महिला पुलिस स्टेशन में कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जहां पर उन्होंने रेप के आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें जो है उन्होंने उस लड़की ने भी पार्ट लिया था, कंपटीशन में हिस्सा लिया था। आगे उन्होंने कहा उनका मैच 16 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे था। लेकिन मैच खत्म होने के बाद कोच अंकुश भारद्वाज ने उस नाबालिग लड़की को जो है फीमेल स्टूडेंट को शूटिंग रेंज में ही रुकने को कहा। लड़की वहीं रुकी रही, लेकिन कोच अंकुश भारद्वाज शूटिंग रेंज में नहीं पहुंचे। उसके बाद फोन पर उन्हें एक 5 स्टार होटल का एड्रेस दिया, फरीदाबाद के एक 5 स्टार होटल का एड्रेस दिया और कहा कि तुम्हारे गेम को लेकर सुधार के लिए बात करनी है और तुम इस 5 स्टार होटल में आ जाओ। लड़की ने अपने माता पिता से पूछा और माता पिता ने मंजूरी दे दी कि पिछले 1 साल से जो है लड़की इस कोच के पास ट्रेनिंग ले रही थी, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। लड़की जो है अपने करियर को लेकर जो है बिना कोई सोचे समझे 5 स्टार होटल में चली जाती है। वहाँ पर दोनों बालकनी में बात कर रहे थे, लेकिन फिर बालकनी से रूम के अंदर जाते हैं और रूम के अंदर जैसे ही पहुँचते हैं तो इस जो हैवान होता है कोच अंकुश भारद्वाज अपनी गंदी हरकतें शुरू कर देता है। वहाँ पर रूम में बैग क्रैक करने के बहाने जो है लड़की को गंदी तरह से टच करता है और उसके बाद जो है उसका रेप कर देता है। इतना ही नहीं, लड़की चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन इस हैवान का जरा सा भी दिल नहीं पसीजता। इतना सब कुछ होने के बाद जो है अंकुश भारद्वाज बेटी को, जो उस लड़की को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। लड़की जो है वो 21 दिन तक सदमे में रही, ना किसी से बात करती थी, ना ही कुछ कह पाती थी। यहाँ तक कि अपने गेम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, शूटिंग से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। लेकिन फिर माता पिता ने जो है जब उनको कुछ अजीब लगा तो उन्होंने बेटी से प्यार से पूछा और बेटी ने जो रोते रोते पूरी कहानी बताई कि 16 दिसंबर जिस दिन उसका मैच था, जब वो मैच के बाद अपने कोच के साथ गेम पर बात करने के लिए 5 स्टार होटल में गई थी और उस रूम में जो है वहाँ के रूम में उसके साथ गंदी हरकत हुई है, उसके साथ रेप हुआ है। इसके बाद जो है वो लड़की, फीमेल लड़की अपनी माँ के साथ जाकर फरीदाबाद के महिला पुलिस स्टेशन में NIT पर महिला पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करती है और इस मामले में पुलिस का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। देखिए, ये जो मामला है ये मतलब इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी खुलकर नहीं बताऊंगी क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए और अक्यूज्ड की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा यही बताना चाहूँगी कि ये मामला जो है दिसंबर का मामला है और जो शूटर है उसके साथ गलत हुआ है। अभी मैं जगह को भी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरेस्टिंग पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये मामला बिल्कुल ठीक है, दर्ज हुआ है मामला और उस पर कार्रवाई चल रही है। मैम, शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान हुआ था ये, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? ये एक नेशनल गेम चल रहा था शूटिंग का, उसके दौरान मतलब जो अक्यूज़ है वो भी आया हुआ था और जो ये महिला शूटर है ये भी आई हुई थी। पूछताछ वगैरह तो की गई है कोच के साथ अभी तक पुलिस की? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी अरेस्टिंग पेंडिंग है। जब अरेस्टिंग पेंडिंग है तो फिर पूछताछ तो अभी तक नहीं हुई है। तो मैम, ये नेशनल लेवल पे अपॉइंटेड था ये कोच, राष्ट्रीय स्तर की उसमें है, कहाँ किस लेवल पे है? इसके बारे में अभी तक मेरे सामने कोई मतलब ये वो नहीं है कि ये राष्ट्रीय स्तर का है या स्टेट स्तर का है, लेकिन जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसका कहना है कि मतलब राष्ट्रीय स्तर का जो कोच का नाम क्या है? अभी मैं कोच का नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुझे ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा शेयर करने में लगता है कि
इन्वेस्टिगेशन पर असर आ सकता है। हमें भी कहाँ फरीदाबाद से ही है, वहीं बाहर से हैं, देश के किसी दूसरे हिस्से से कोच? नहीं, ये हरियाणा के ही हैं और किसी देश बाहर के नहीं हैं और अभी हरियाणा के ही है। इनका एड्रेस भी देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्यूज्ड के बारे में और जो हमारी विक्टिम है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कब तक पुलिस आरोपी तक पहुंच जाएगी? हम जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे क्योंकि हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम कर रहे हैं काम, और जितना जल्दी होगा आपको बता दिया जाएगा। महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर के? महिला आयोग का अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं है और महिला विरुद्ध अपराध है तो जायज़ सी बात है कि हर कोई लेगा इसका पे संज्ञान। पुलिस ने बताया कि उस फीमेल स्टूडेंट की काउंसलिंग कराई जाएगी और फीमेल स्टूडेंट की मां के आधार पर जो है शिकायत दर्ज कर ली गई है। होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है और साथ ही होटल के जो कर्मचारी हैं उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। अब हम आपको ये कोच अंकुश भारद्वाज जो है इसकी कुछ कहानी बताते हैं। ये रहने वाला जो है वो हरियाणा के अम्बाला का है और भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी का कोच है। 2005 में एनसीसी कैंप के दौरान इसने निशानेबाजी की शुरुआत की थी और इसके बाद अंकुश भारद्वाज देहरादून के जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग एंड स्पोर्ट्स में उन्होंने जो है ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इसके बाद नेशनल लेवल पर कई कंपटीशन में उन्होंने पार्ट लिया, कई कंपटीशन में उन्होंने मेडल भी जीते। लेकिन इनके करियर में एक दाग लग जाता है साल 2010 में, जहां पर जूनियर लेवल की ये प्रतियोगिता होती रहती है जर्मनी में और वहां पर ये डोपिंग पॉजिटिव पाए जाते हैं। डोपिंग टेस्ट हुआ था और उसमें ये पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद जो है इन पर बैन लग चुका था। इसके बाद साथ ही हम आपको बता दें कि अंकुश भारद्वाज की शादी जो है वो 2 बार की ओलंपियन निशानेबाज खिलाड़ी से हुआ था। साथ ही फिलहाल के वक्त में जो है ये मोहाली में सोलवर शूटिंग रेंज का संचालन कर रहे हैं और साथ ही निजी तौर पर भी जो है वो शूटिंग की कोचिंग देते हैं। अब जो कुछ हुआ है उस नाबालिग लड़की के साथ अंकुश भारद्वाज पर जो आरोप लगे हैं वो हमने आपको कहानी बता दी है। इस मामले में जांच होनी चाहिए और जो भी सच सामने है वो सभी के सामने आना चाहिए। बताया जा रहा है कि वो लड़की जो है पिछले 1 साल से कोच अंकुश भारद्वाज के पास ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन 16 दिसंबर को जो कुछ हुआ उस लड़की ने अपनी माँ को बताया और माँ ने जो है उसके आधार पर शिकायत दर्ज करा दी है। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।